नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की। तो इस वीडियो में मैं आपको इस बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरकर बताने वाला हूं कि कैसे आप अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरेंगे। वीडियो की शुरुआत में ही मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा विनोद भाई का, जिन्होंने ये फॉर्म हम तक पहुँचाया। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मैंने इस फॉर्म को जो है वो थोड़ा-सा पहले भर दिया है ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जिस भी ब्रांच में अपना अकाउंट आप ओपन करवाना चाहेंगे, उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पर भरना है। जैसे मैंने यहाँ पर बैजनाथ जो है वो भर दिया है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, तो ये आपको खाली ही छोड़ना है। अब जो है यहाँ पर आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, सेविंग है, करंट है, फिक्स डिपॉजिट है, तो उस पर आपको टिक कर लेना है। और किसके नाम पे आपको अकाउंट ओपन करवाना है, यानी अपना नाम जो है यहाँ पे आपको भर लेना है। जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो कोशिश करें कि ब्लॉक लेटर्स में ये ही अपना जो नाम वगैरह है वो भरे, ताकि पढ़ने में जो है वो आसानी हो। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना नाम जो है वो भरना है प्रीफिक्स के साथ। तो अपना प्रीफिक्स जो है वो आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। पूरा नाम आप एक साथ भी भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैडल नेम आप भर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको फादर या स्पाउस किसी का नाम भरना होगा, तो जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर भर लेना है। गार्डियन नेम आप खाली छोड़ सकते हैं, मदर नेम आपको यहाँ पर भर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है वो यहाँ पर आप भरेंगे। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, टिक आप कर देंगे। अब आपको नीचे जो है बाकी सारी डिटेल्स भरनी है। तो मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो है आप भरेंगे। नेशनलिटी इंडियन, रिलीजन हिंदू या अदर जो भी आपके रिलीजन है वो आप भर लेंगे। कैटेगरी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं, और आगे आपको जो भी कैटेगरी आपकी है वो लिख देना है यहाँ पर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एनुअल इनकम आपकी जो होगी 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर भर देना है। अब बात आती है पैन कार्ड नंबर की। तो आपका पैन कार्ड नंबर इसी फॉर्म में होगा, तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल करना है। अब आपने पैन कार्ड जो है वो दे दिया है, तो यहाँ पर फॉर्म 60 जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर नोट एप्लीकेबल पे आपको टिक करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब आपको यहाँ पर यस करना होगा, क्योंकि फॉर्म 60 आपके केस में रिक्वायर्ड होगा। तो फॉर्म 60 भी फॉर्म के साथ में है, तो कहाँ पे कैसे वो भरेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर उसके बाद आपको आपका जो एड्रेस है, विलेज, पोस्ट ऑफिस वगैरह, पूरा पिन कोड, वो आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अगर सेम है तो आपको वो यहाँ पर फिल करना है, अगर अलग है तो भी आपको वो यहाँ पर भर देना है। अब यहीं पे आपको आपका एक फ़ोटोग्राफ जो है वो पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर अटैच करना है, और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर जो है वो कर देना है। तो पहला पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पेज पर चलते हैं। दूसरे पेज में आपको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो डालनी है। तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी आपको भरनी है। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको यहाँ पर भर लेना है। तो उसके आगे आपको टिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट पे कर लिया, आप एज इट इज़ जो अभी आपका ऑक्यूपेशन होगा उस पर टिक करेंगे। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप अगर देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज़ खाली छोड़ सकते हैं। इसमें कोई ज़रूरत आपको वैसे खास नहीं है। एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में कौन सा एड्रेस आपका है, परमानेंट है या कॉरस्पॉन्डेंस है, जिस पर आप जो है कोई भी बैंक की तरफ से डॉक्यूमेंट्स भेजे जाएंगे वो आप रिसीव करना चाहते हैं। दोनों सेम है तो परमानेंट आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिस पे भी अगर अलग अलग आपने दिए हैं तो अपनी चॉइस का आप यहाँ पे टिक कर देंगे। मोड ऑफ ऑपरेशन, सिंगल अकाउंट है तो सेल्फ ऑपरेटेड पे आपको टिक करना है। अगर जॉइंट आप ओपन कर रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अकाउंट कौन सा है, माइनर है या नॉर्मल है। तो अगर 18 साल से आप बड़े हैं तो आपको नो पे ही टिक करना है। अगर माइनर है आप हैं तो यस पे आप टिक कर सकते हैं। अगर आप यस पे टिक करेंगे अगर माइनर है, तो आपको गार्डियन के डिटेल्स जो है यहाँ पर देनी होगी, डिक्लेरेशन आपको देनी होगी। नॉर्मल केस में ये काम नहीं आएगा। अब आपको यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए इस अकाउंट के अंदर, चेकबुक, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस सर्विस, जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। एसएमएस सर्विस चाहिए तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी देना है, जिस मोबाइल नंबर पे आप एसएमएस जो है वो रिसीव करना चाहते हैं। जो एसएमएस आपको बैंक की तरफ से भेजे जाएंगे। नो एसएमएस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको टिक करना है, ये टिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपका करंट अकाउंट के लिए है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन जो है वो देनी होगी। यहाँ पर अपने सिग्नेचर आपको करने हैं। सिंगल अकाउंट है तो आपके एक ही यहाँ पर सिग्नेचर होंगे, और यहाँ पर अपनी
जो उस दिन की डेट है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है, डाल देनी है। अब फॉर्म ये DA1 है, ये नॉमिनेशन के लिए होता है। तो अगर आपको नॉमिनी अपने अकाउंट में रखना है तो आपको वो यस पे टिक करना है, अगर नहीं रखना है तो नो पे करना है। मैं रिकमेंड करूंगा आपको यस पे ही करना है और नॉमिनी की डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पर ब्रांच ऑफिस की डिटेल्स मतलब उसका नाम लिखना है, तो मैंने यहाँ पर बैजनाथ लिख दिया है। अब डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, अब नॉमिनी की डिटेल्स क्या है, नॉमिनी का नाम यहाँ पर डालेंगे, उनका जो सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ जो भी है वो यहाँ पर उनका नाम लिखेंगे। एड्रेस जो नॉमिनी का आपका पूरा होगा वो डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ नॉमिनी की यहाँ पर डालेंगे, और रिलेशन आपका नॉमिनी के साथ क्या है, मदर, फादर, सन जो भी आपका है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। अब नॉमिनी आपने यहाँ पे दिया है, अगर वो माइनर है, 18 साल से कम है, तो यहाँ पर आपको बाकी डिटेल्स भी भरनी होगी और विटनेस भी आपको इस केस में चाहिए होंगे, तो ये आप भर सकते हैं। इसके नीचे इंट्रोडक्शन आपको देनी है, कोऑपरेटिव बैंक से, तो इसमें इंट्रोड्यूसर का एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई दूसरा पर्सन बैंक के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है तो आप उनकी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ें। यहाँ पर आप ये ऑफिस यूज़ के लिए है तो ये आपको खाली छोड़ना है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब पहले जो मैंने फॉर्म 60 की बात की थी वो फॉर्म 60 यहाँ पर है, यहाँ पर फॉर्म 60 और 61 आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने पैन कार्ड दिया है तो ये चीज़ें तो है आपको बिल्कुल खाली ही छोड़नी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, पूरा आप खाली छोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तो यहाँ पर अपनी जो डिटेल्स है, नाम और बाकी आप टैक्स भरते हैं नहीं भरते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देनी है। पैन कार्ड नहीं है तो आप टैक्स कैसे भरेंगे, ऑब्वियसली ये आपका नो आएगा। तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फॉर्म 60 जो है वो भरना होगा। नॉर्मली सभी लोगों के पास आजकल पैन कार्ड होता है तो ये आपको खाली छोड़ देना है। अब यहाँ पर फॉर्म 61 है, ये एग्रीकल्चरल जो इनकम आपकी होती है उसके लिए होता है। तो अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आती है और दूसरी कोई इनकम आपकी नहीं है, सैलरी वगैरह या दूसरी अदर इनकम कोई नहीं है, तभी आपको ये भरना है। अगर आपको दूसरी कोई इनकम आती है, प्राइवेट जॉब आप करते हैं, तब आप इसको जो है वो खाली छोड़ सकते हैं, भरने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपसे साइन करवा लिए जाएँ तो आप साइन यहाँ पर कर सकते हैं, बाकी इसको भरने की जो है वो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये फॉर्म आप बैंक में जमा करेंगे तो आपका जो है अकाउंट वो ओपन हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहां पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।